देखो, ये है राघवेंद्र, जिन्होंने अपने फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट डीआरडीओ के साथ किया और ना केवल प्रोजेक्ट किया बल्कि इंटरव्यू देके डीआरडीओ में ही एक फुल टाइम जॉब भी ले ली। अब जरा सोचो कि एज एन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तुम्हें डीआरडीओ में एक पेड इंटर्नशिप मिल जाए, वो भी बिना किसी एग्जाम को दिए, तो क्या तुम इस मौके को अपने हाथ से जाने दोगे? वेल ऑब्वियस नॉट। तो खुश हो जाओ, क्योंकि ऐसी ही एक अमेजिंग इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी डीआरडीओ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए लेके आया है, जिसे कि हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटर्नशिप की पूरी जानकारी के साथ कैसे उसे अप्लाई करना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। किसी भी तरीके का फॉर्म भरने में गलती करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन वैसे ही नहीं होगा। जो भी जानकारी मैं तुम्हें दूंगा उसे एंड तक देखना, ताकि तुम एक भी गलती ना करो। तो चलो जानते हैं उन इंटर्नशिप डिटेल्स के बारे में। ऑलराइट, तो देखो, सबसे पहले इंटर्नशिप डीआरडीओ के एक हाईटेक लैब जो कि विशाखापट्टनम में है, जिसका नाम है नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी, उसमें निकाला गया है। यहाँ तुम उसका एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, यहाँ पे साफ साफ पढ़ सकते हो, पेड इंटर्नशिप फॉर बीई बीटेक एंड एमएससी स्टूडेंट। अब बीई बीटेक में यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जिसमें कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, हर टाइप के लोग हैं। बट क्योंकि मैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैकेनिकल वालों के लिए 5 वैकेंसीज एंड इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 4 वैकेंसीज हैं। तुम्हें हर मंथ 5,000 रुपए का स्टाइफंड मिलेगा और तुम्हारा इंटर्नशिप का ड्यूरेशन 6 महीने का रहेगा। लोकेशन मैंने तुम्हें बता दिया, यानी कि पूरे इंटर्नशिप के दौरान तुम लगभग 30,000 रुपए जितना स्टाइफंड अर्न कर लोगे और डीआरडीओ का टैग मिलना अपने आप में ही प्राइसलेस है। वेल देखो, इंटर्नशिप तक तो ठीक है, बट अगर तुम्हें डीआरडीओ या फिर कह ले कि टॉप पीएसयूज में एक फुल टाइम जॉब के लिए डायरेक्ट एंट्री पाना है, तो इसके लिए तुम्हें गेट एग्जाम को क्लियर करके एक अच्छा रैंक लाना होगा, क्योंकि गेट एग्जाम का अच्छा रैंक तुम्हें टॉप पीएसयूज लाइक इसरो, बीएआरसी, आईओसी, इनमें डायरेक्ट एंट्री दिलवा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छे गेट स्कोर के बेस पे तुम आईआईटी एंड एनआईटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से एमटेक की पढ़ाई कर सकते हो। मेरे हिसाब से हर बीटेक होल्डर को अपने करियर में एक बार गेट अटेम्प्ट जरूर देना चाहिए, बट केवल गेट एग्जाम देने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को काफी स्ट्रॉन्ग करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल लाखों स्टूडेंट गेट एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, बट उनमें कुछ ही लोगों को सक्सेस मिल पाती है, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होती है। अगर तुम भी अपना गेट एग्जाम का प्रिपरेशन स्ट्रांग करना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें चाहिए एक बेहतरीन रिसोर्स, जो कि मुझे मिल चुका है, और वो है फिजिक्स वाला के ये गेट बैचेस, जो कि तुम्हारे रिक्वायरमेंट एंड अलग अलग एग्जाम्स के हिसाब से कस्टमाइज किए हुए हैं। एक मजे की बात बताऊं, अभी गुरु पूर्णिमा ऑफर के तहत तुम्हें फिजिक्स वाला के गेट एंड ईएसी बैचेस पे अप टू 75% का ऑफ मिल रहा है। तो चाहे तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और गेट 2028 के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर तुम्हें गेट 2026 या 27 के लिए प्रिपरेशन करना है, तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे तुमको बैचेस मिल जाएंगे। इन बैचेस में तुम्हें इन्फिनिटी लर्निंग का भी ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर गेट खजाना, पीवाईक्यू बुक्स एंड बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। अदर कोर फीचर्स की बात करूं तो इनके बैचेस में तुम्हें लेक्चर प्लानर, टेस्ट प्लानर, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस, एमसीक्यू, लेटेस्ट गेट पैटर्न का सिलेबस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीट, लाइव डिस्कशन, डाउट सॉल्विंग इंजन, एज वेल एज रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करवा के तुम्हारे प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। अब तुम यहाँ के बुक्स को खरीद के टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल टॉपिक वाइज सेट्स पे पिछले 16 साल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो विद सॉल्यूशन। अगर तुम्हें इन बैचेस पे एक्स्ट्रा 500 का डिस्काउंट चाहिए, तो तुम मेरा कूपन कोड GGN500 यूज कर सकते हो। तो देखो, सीट्स बहुत लिमिटेड है एंड अगले गेट एग्जाम के लिए तुम्हारे पास टाइम भी बहुत कम है, तो आज ही जाके इन बैचेस में एनरोल कर लो, ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन में कहीं से भी कमी न रह जाए। सारे इंपॉर्टेंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। चलो अब बात करते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे। अब एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन में तुम इंजीनियरिंग में परस्यू होने चाहिए with minimum CGPA of 7.5 in all previous semester. Also, तुम्हारा कॉलेज AICTE एंड UGC से अप्रूव्ड होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए तुमको इनका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसे स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद इस वाले ईमेल आईडी पे फॉरवर्ड कर देना है, और उस ईमेल का जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशन फॉर पेड इंटर्नशिप विद ब्रांच कोड। यहाँ पे मेंशन करो ब्रांच कोड तुम्हें, जैसे मैकेनिकल के लिए ME, इलेक्ट्रिकल के लिए EE, देन आफ्टर फॉर विच द कैंडिडेट इज अप्लाइंग। इस तरीके का सब्जेक्ट लिख के तुम्हें 20 जुलाई से पहले मेल करना है। अगर इसके बाद तुम्हारा मेल मिलता है तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो तुम सबसे पहले तो एक फील्ड एप्लीकेशन भरना है, अपने सारे मार्कशीट का कॉपी, लास्ट सेमेस्टर या ईयर का, अपना आधार कार्ड, एक रिक्वेस्ट लेटर होगा जो कि तुम्हें कॉलेज से भरवाना होगा, उसकी कॉपी, एंड 300 वर्ड या उससे कम का एक ब्रीफ बायोडाटा लिखना है, जिसमें कि तुम्हारे अचीवमेंट को हाईलाइट करना है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सिलेक्शन तुम्हारे मेरिट एंड इंटरव्यू के बेस पे होगा। सबसे पहले मेरिट चेक किया जाएगा, जिसके मेरिट अच्छे होंगे उनके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। एज वेल एज उसके बाद भी तुम्हें एक इंटरव्यू क्लियर करना होगा, तभी तुम्हारा सिलेक्शन कंप्लीट होगा।
एज की बात करें तो तुम्हारी एज 25 साल से कम होनी चाहिए। किसी भी तरीके का इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जितना भी ज्वाइनिंग प्रोसीजर है वो तुम्हें मेल आईडी के थ्रू ही कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। एक बार और रिपीट करूं, सिलेक्शन विल बी बेस्ड इंटायरली ऑन मेरिट बेसिस। ओके, बोर्डिंग लॉजिंग की बात करें तो देखो, तुम्हें किसी भी तरीके का बोर्डिंग या लॉजिंग नहीं मिलेगा। तुम्हें इसके लिए खुद से पैसे खर्च करने की जरूरत है ड्यूरिंग योर इंटायर इंटर्नशिप। एज एन अवार्ड तुम्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर इंटर्नशिप। अगर तुमने इंटर्नशिप बीच में छोड़ा तो तुम्हें किसी भी तरीके का पेमेंट या फिर सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला। बहुत सारे टर्म्स कंडीशन है, तुम एक बार इस पीडीएफ को चेक कर लेना। इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, लास्ट एप्लीकेशन डेट 20 जुलाई है। जुलाई के 4th वीक में सिलेक्टेड कैंडिडेट को इंटीमेशन भेज दिया जाएगा और 1 अगस्त से ये इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्मेट ये वाला है, इसी को तुमको प्रिंट लेना है और ये पूरा फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने के बाद इसी फॉर्म को स्कैन करके मेल आईडी पे मेल कर देना है। ऑलराइट, ये इंटर्नशिप तो विशाखापट्टनम ब्रांच के लिए है, बट ऐसी ही एक और इंटर्नशिप ग्वालियर ब्रांच के लिए भी निकली है, जिसमें की बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है। वैकेंसी बहुत कम है, 2 वैकेंसीज है ओनली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जिसमें कि बीई बीटेक 7 या 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईटी एंड कंप्यूटर साइंस के ब्रांच के लोग एलिजिबल है। बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है, बट इसका जो एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसीजर है वो थोड़ा अलग है। यह है इनका एप्लीकेशन फॉर्म। इसको भर के या तो तुम्हें इस पते पे स्पीड पोस्ट करना है या फिर इस वाली मेल आईडी पे तुम मेल भी कर सकते हो। इसका लास्ट डेट 15 जुलाई 2025 है। तो देखो, अगर तुम ये अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हो तो तुम्हें एक और तरीका बताता हूँ। ऐसी जो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है वो डीआरडीओ के ऑफिशियल वेबसाइट पे निकलती रहती है। जैसे कि देखो, बहुत सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अभी भी लाइव है फॉर डिफरेंट ब्रांचेस एंड एजुकेशन। सो अगर ये वीडियो तुम फ्यूचर में देख रहे हो तो तुम एक बार इस वाली वेबसाइट पे आके जरूर चेकआउट कर लेना। अगर तुमको इस वेबसाइट का लिंक चाहिए तो कमेंट कर दो DRDO, मैं तुम्हें डायरेक्टली ये लिंक सेंड कर दूंगा। फिलहाल के लिए समय रहते अप्लाई कर दो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर तुम्हें रेगुलर चाहिए तो केवल पार्ट 2 लिख के अपना इंटरेस्ट शो कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।